आज हम लोगों ने जितने भी एनजीओज़ यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं रायपुर में, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था आप लोगों ने कोरोना काल के टाइम में बहुत अच्छा काम किया था। उसके साथ साथ आप लोग पर्यावरण और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टिविटी वगैरह ये करते रहते हैं। तो हम लोग सब रायपुर नगर निगम पहले भी जितने भी एनजीओ और सिविल सोसाइटी के साथ एंगेज करता है और अभी भी कंटिन्यू करेगा। तो एक बेसिक हम लोगों ने मीटिंग रखा था कि आप लोग कौन कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं, ये वार्म अप टाइप का था। उसके बाद हम लोग जोन लेवल पे मीटिंग रखे और जो जो एनजीओज़ हैं अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सबको एक्टिवली सबके साथ एंगेजमेंट करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छा मॉडर्न, आप लोग जैसे देखते होंगे हमारे पास स्मार्ट सिटी में बहुत मॉडर्न आईटीएमएस सिस्टम अवेलेबल है। तो उसमें हम लोग एक सिस्टम बनाए हुए हैं ग्रीन कॉरिडोर करके। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी केस रहता है, किसी को तुरंत एडमिट करना होगा, तो वो आईटीएमएस के थ्रू वो ग्रीन कॉरिडोर जब भी रिक्वायरमेंट होगा तुरंत वो क्रिएट हो जाएगा और उसके तहत हम लोग बहुत जल्दी पेशेंट्स को हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। कोई नंबर से आप जारी करेंगे जिसको मैसेजेस किया जा सके कि फंसा हूँ? नहीं, हम लोग उसके लिए उसके क्योंकि काफ़ी सारे दुरुपयोग होने की भी चांसेस है, तो हम लोग उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम हम लोग क्रिएट करें और हॉस्पिटल्स को हम लोग आईडी देंगे। डॉक्टर्स जहाँ पे भी देखेंगे कि बहुत इमीडिएट उसको ज़रूरत है तुरंत, तो वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर वो क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एनजीओज़ हैं अलग अलग जोन्स में काम करते हैं, उनका कार्यक्षेत्र अलग अलग है। और यहाँ पे जोन भी एक जोन वाइज अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, एक एक जोन में 2-2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो मुझे लगता है कि और हमारे यहाँ पे जोन का जो सेटअप है वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है और वहाँ पे अच्छे हमारे पदाधिकारी भी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जोन लेवल पे पहले एंगेजमेंट हो, उसके साथ साथ हमारे नगर निगम लेवल पे एंगेजमेंट हो। इसके तहत हम लोग जोन लेवल पे आप लोग एक मीटिंग रखेंगे जिसके जिसके कार्यक्षेत्र जो जो जोन में है, तो वहाँ पे हम लोग कौन कौन सी स्वच्छता हो गया, पर्यावरण हो गया, पीएमएवाई कॉलोनी में कैसे हम लोग अच्छा ये यहाँ स्लम एरियाज़ में कैसे हम लोग एजुकेशन ये कर सकते हैं। तो ये सारे जो जो एरियाज़ में होगा तो उसी एरिया में उनका एंगेजमेंट हम लोग करेंगे। सोसाइटीज़ को बहुत 2-3 जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं यूजुअली, एक तो इंसेंटिव मेथड होता है और दूसरा है कि पनिशमेंट वाला। दोनों हम लोग ये कर रहे हैं। इसी तहत हम लोगों ने एक रैंकिंग सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हाउसिंग सोसाइटीज़ जितने भी हैं रायपुर के, उनका हम लोग एक रैंकिंग निकाल रहे हैं। क्लीनलीनेस और ग्रीनलीनेस दोनों के ऊपर हम लोग एक रैंकिंग निकाल रहे हैं। तो इसके तहत लोगों में जो कॉलोनीज़ में उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा आएगी और उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। उसके साथ साथ हम लोग पेनल्टी सिस्टम भी काफ़ी कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर जहाँ पे डस्टबिन नहीं रख रहे हैं या कमर्शियल एरिया जहाँ पे गंदगी है, तो हम लोग उनके ऊपर फ़ाइन भी हम लोग करवा रहे हैं। मैं अभी वर्तमान में नगर निगम कमिश्नर के तहत पदस्थ हूँ, अविनाश मिश्रा, और इसके साथ साथ मैं एमडी स्मार्ट सिटी भी हूँ। देखिए, रायपुर में सिविल सोसाइटी बहुत बेहतर ढंग से काम करते रही है और जिला प्रशासन, रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम, ये तीनों के साथ मिलकर न सिर्फ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बल्कि पीस टाइम पे भी बहुत अच्छी अपनी सेवाएं देते रही है। तो प्रशासन ये चाहता था कि उनका साथ मिले, चूँकि रिसेंटली नए कमिश्नर ज्वाइन किए हुए हैं रायपुर नगर निगम में और नए कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते थे कि एक बार फिर से मोबिलाइज़ करें चीज़ों को और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे पे आगे ले जाने की कोशिश करें, इसलिए हमने आज ये बैठक रखी थी। सर, रायपुर शहर रैंकिंग में स्वच्छता में टॉप पे क्यों नहीं आते? डेफिनेटली बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जब हम किसी बड़े मेट्रो सिटीज़ से बात करते हैं जो लोग की रैंकिंग ऊपर रही है, तो उनके अपने अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, पुराना शहर होता है और उसके बेसिस पे उनकी बजटिंग होती है। और जब उनके साथ कंपेयर करने के लिए जब हम आगे जाते हैं तो जब बड़े रेवेन्यू का भी जब कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और उसकी जो सिविक बॉडी होती है, तो डेफिनेटली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में जब रायपुर नगर निगम कॉम्पीट करके अपने आप को देश के महत्वपूर्ण 12 शहरों में लाता है, तो ये अपने आप में गौरव की बात है। स्वच्छता में रायपुर शहर की रैंकिंग बहुत अच्छी रही है। या आप देखते हैं कि पूरे शहर के 240 से भी अधिक बड़े नगर निगमों के साथ उस मुकाबले में यदि रायपुर 12वें पायदान पर पहुंचता है, निश्चित तौर पर रायपुर से सभी की अपेक्षा ये रहती है, न सिर्फ रायपुर के नागरिकों की बल्कि रायपुर में स्वच्छता जैसी सेवाओं के लिए काम करने वाले हर अधिकारी कर्मचारी की ये कोशिश होती है कि उनका शहर जो है वो नंबर 1 में आए। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। रायपुर शहर को आगे बढ़ाने के लिए
जो भी पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं, जहाँ पर भी कोई रैंकिंग होती है, रायपुर के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहर को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। व्यवहार परिवर्तन जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होती है कि बिहेवियर चेंज जहाँ महसूस होती है, वहाँ पर आप किसी प्रशासनिक मशीनरी का इंतज़ार मत कीजिए। आप स्वयं भी रोके टोके और लोगों को ये बताएं कि क्यों उनका कोई भी काम अपने शहर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कैसे हो सकता है, और इस दिशा में यदि उसने कोई चूक की है तो इसका खामियाजा पूरे शहर को कैसे भुगतना पड़ता है, ये ज़रूर समझें। देखिए, कई प्लेटफॉर्म पर इस बारे में भी बताया गया है, और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के बड़े स्पष्ट निर्देश है। इवन रेड क्रॉस सोसाइटी रायपुर ने इस बारे में भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों को ये अवगत कराया है कि यदि आप किसी घायल को अस्पताल पहुंचा रहे हैं तो आपकी पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी, आपका पहचान सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, आपके बारे में ज़्यादा तहकीकात नहीं की जाएगी, लेकिन एक परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में रहता है, उस परसेप्शन को भी दूर किया जा रहा है। देखिए, सुशासन की राह पर इस समय पूरा प्रशासन चल रहा है। लोगों को उनकी हर ज़रूरत उनके डोर स्टेप पर पूरी हो सके, उनकी समस्याओं का निदान में के लिए उनको भटकना ना पड़े, इन सारी कोशिश के साथ में हम इस नए वर्ष के साथ इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपका परिचय देंगे? आशीष मिश्रा, GM कम्युनिकेशन, रायपुर स्मार्ट सिटी।